₹500 में क्या होता है? एक पिज़्ज़ा, एक कैजुअल डिनर या एक वीकेंड आउटिंग। लेकिन अगर मैं कहूँ इसी ₹500 से आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर सकते हो। हे मनी माइंड्स, लेट्स डिकोड पैसा विद स्टाइल। आज का टॉपिक है उन सब के लिए जो सोचते हैं मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं इन्वेस्ट करने के लिए, पर मैं आपको बताऊंगी कि आप ₹500 पर मंथ से भी स्मार्ट इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो, बिना स्ट्रेस के, बिना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस के। पहला मिसकंसेप्शन, इन्वेस्टिंग सिर्फ तब करना चाहिए जब पैसा ज़्यादा हो। अक्सर लोग सोचते हैं कि स्मॉल अमाउंट से कुछ फ़ायदा नहीं। ये बिल्कुल गलत है। एग्जाम्पल देखो, अगर आप ₹500 पर मंथ इन्वेस्ट करते हो और आपको 12% का एवरेज एनुअल रिटर्न मिलता है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में रियलिस्टिक है, तो 20 साल बाद आपका पैसा बन जाएगा लगभग 4.95 लाख, 30 साल बाद लगभग 17.4 लाख एंड 40 ईयर्स लगभग 55.7 लाख। ये सब कंपाउंडिंग के कारण है, जिसका मतलब है कि आपका रिटर्न्स भी इन्वेस्ट होते हैं और टाइम के साथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। इसलिए छोटा अमाउंट अंडर एस्टिमेट मत करो। अगर आप भी शुरू करोगे चाहे छोटी क्वांटिटी से, तो भी आप फ्यूचर के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बेस बना रहे हो। अगला स्टेप है कहाँ इन्वेस्ट करें। डायरेक्ट स्टॉक्स रिस्की हो सकते हैं बिगनर्स के लिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट की नॉलेज और एक्सपीरियंस चाहिए होता है। इसलिए म्यूचुअल फंड्स बिगनर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। ये प्रोफेशनली मैनेज फंड्स होते हैं जहां आपका पैसा डाइवर्सिफाई होता है, मतलब आपका रिस्क कम होता है। ₹500 से SIP स्टार्ट करना ईजी है और आपको प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज करता है। आप फ्लेक्सिबल ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर सकते हो। फ्लेक्सी कैप फंड्स जहां पैसे लार्ज, मिड और स्मॉल कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। इंडेक्स फंड जो मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, लो कॉस्ट होते हैं। हाइब्रिड फंड्स थोड़ा इक्विटी थोड़ा डेट मिक्स होते हैं, मॉडरेट रिस्क। हर फंड्स का अपना प्रोज और कॉन्स होते हैं, इसलिए अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस को समझना इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज की, ₹500 निकालना। अक्सर लोग कहते हैं मेरे पास तो इतना बचता ही नहीं, पर छोटी छोटी चीज़ें एडजस्ट करके ₹500 बचा सकते हो। अगर आप रोज़ एक चाय या कॉफ़ी स्किप करो तो ₹20 इंटू 25 दिन = 500 बचत होता है। अगर महीने में 2 बार बाहर खाना खाने की जगह घर का खाना खाएं तो ₹250 इंटू 2 = 500। अगर ऑटो या कैब का एक राइड कम कर दो हफ्ते में तो ₹40 इंटू 4 = 160 रुपीज़ बच जाएंगे। इम्पल्स ऑनलाइन शॉपिंग कंट्रोल करो, ये 500 से 1000 तक सेव कर सकते हैं। ये पैसा आपकी लाइफस्टाइल से निकल के फ्यूचर में इन्वेस्ट हो सकते हैं। इससे आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी बिल्ड करेंगे। चलिए एक क्लियर रोड मैप बनाते हैं कि ₹500 पर मंथ SIP से कितना वेल्थ बिल्ड हो सकता है, एज्यूमिंग 12% एनुअल रिटर्न। 1 साल की इन्वेस्टेड अमाउंट ₹6000, मैच्योरिटी वैल्यू 6400। अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो ₹30,000 तो मैच्योरिटी वैल्यू है ₹41,200। एंड अगर 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो ₹60,000 तो 1.1 लाख। एंड अगर 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो 1.2 लाख एंड मैच्योरिटी वैल्यू 4.95। अगर 30 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो ₹1.8 लाख तो मैच्योरिटी वैल्यू 17.4 लाख। एंड अगर 40 साल के इन्वेस्ट कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2.4 लाख एंड मैच्योरिटी वैल्यू 55.7 लाख। देखा आपने, टाइम और पेशेंस आपके सबसे बड़े दोस्त हैं। जब 500 इन्वेस्ट करने की आदत बन जाती है तो आप इजीली अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा भी सकते हैं, जैसे 1000, 2000 या 5000 पर मंथ। अब कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इन्वेस्टिंग में डिसिप्लिन सबसे बड़ा एसेट है। ये कुछ इजी टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। ऑटो डेबिट सेटअप करो, अपने बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक मंथली ट्रांसफ़र सेट करो ताकि आप भूल ना जाओ। डेडिकेटेड ट्रैकर बनाओ, एक्सेल या मोबाइल ऐप में अपनी इन्वेस्टमेंट ट्रैक करो। इन्वेस्टमेंट टाइम, सैलरी आने के बाद जल्दी इन्वेस्ट करो। री इन्वेस्ट का मैजिक, जो रिटर्न मिलते हैं उसे निकालो नहीं, कंपाउंडिंग तभी काम करेगा। इम्पल्स विड्रॉल अवॉइड करो, कभी भी बिना ज़रूरत विड्रॉल मत करो। लॉन्ग टर्म सोचना ज़रूरी है। इन हैबिट से आप डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनोगे और फाइनेंशियल गोल्स जल्दी अचीव करोगे। यहाँ कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जो हर नए इन्वेस्टर को पता होना चाहिए। रिस्क को समझो,
हर इन्वेस्टमेंट के अपने रिस्क होते हैं। म्यूचुअल फंड्स में रिस्क मॉडरेट होता है, पर लॉन्ग टर्म में ग्रोथ अच्छी मिलती है। डाइवर्सिफिकेशन, अपने पैसे को अलग अलग फंड्स में डिवाइड करो ताकि अगर एक फंड अंडर परफॉर्म करे तो ओवरऑल इम्पैक्ट कम हो। इमरजेंसी फंड ज़रूरी है। पहले अपना इमरजेंसी फंड रेडी करो। 3 से 6 महीने का खर्चा बैंक में रखो ताकि फाइनेंशियल इमरजेंसी में पैसा निकाल सको। लॉन्ग टर्म में फोकस रखो। स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल होते हैं। पेशेंस रखना सबसे इम्पॉर्टेंट है। टैक्स बेनिफिट, SIP में इन्वेस्ट करने से आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल सकते हैं, जैसे ELSS फंड, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, पर ये आपके गोल्स पर डिपेंड करता है। इन सब बातों को समझना ज़रूरी है ताकि आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी सेफ और सक्सेसफुल बना सको। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि 500 इन्वेस्ट करके कुछ नहीं होगा, तो ये सोच बदल दो। छोटा अमाउंट स्टार्ट करना सबसे बड़ा स्टेप होता है फाइनेंशियल जर्नी में। आज से ही अपनी इन्वेस्टिंग हैबिट बनाएं और धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहें। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिमेंबर, इन्वेस्टिंग का असली हीरो अमाउंट नहीं, हैबिट होती है। मैं हूँ विधि, मिलते हैं अगले पैसे ड्रॉप के साथ। टिल देन, स्टे शार्प, स्टे पैसे वाइज। बाय बाय।